गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मूल अधिकार, जिसका दूसरा नाम मौलिक अधिकार भी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अब ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र यानी किस देश से लिया गया है, अगर ये पूछा जाता है तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक यानी मूल, अब यहाँ आ रहा है आपका अमेरिका। तो याद करने का एक ट्रिक भी है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो आपका ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारत के संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार के भाग 3 को, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान जो हमारे देश का बनकर तैयार हुआ, सन 1950 को लागू हुआ, उस समय जो है मूल अधिकार का जिक्र किया गया। तो सर्वप्रथम भारत के संविधान में 7 मूल अधिकार थे। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में एक संविधान मूल अधिकार से हटा दिया गया। वो कौन था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो आपका बचा कितना? 6। तो हम लोग 6 संविधान मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले याद करेंगे कि 6 मूल अधिकार हमारा कौन कौन सा है। तो 6 में पहला है आपका समता अथवा समानता का, जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। चौथा आप लोगों ने देख लिया। पांचवा आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत रखा गया है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद 32 है। संविधान में अगर अनुच्छेद 32 का जिक्र न किया गया होता तो ये आपका 5 मूल अधिकार निष्क्रिय हो जाता है। अभी हम बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तो आइए हम जो है समता का अधिकार के बारे में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, जो 14 से 18 है। चौदह से 18 में अनुच्छेद 14 जो है विधि, जिसका नाम है कानून में समानता। 14 कानून में समानता का मतलब होता है सभी जनता में समान कानून या विधि का अधिकार होना चाहिए। किसी भी पर्सन के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब होता है समाज में जाति, लिंग, धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाएगा।
16 अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी के प्राप्ति के लिए समान अवसर के लिए समानता। अनुच्छेद 17 सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत किसी भी जनता के बीच भेदभाव नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। 18 है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है भारत में ऐसा नियम बनाया गया है कि विदेशी उपाधि आप बिना भारतीय सरकार अर्थात राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार कोई भी विदेशी उपाधि आप ग्रहण नहीं या प्राप्त नहीं कर सकते। भारत में कुछ उपाधियां हैं, जैसे भारत रत्न है, परमवीर चक्र है। ये सब उपाधियां जो है सैन्य विभाग के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विदेशी नहीं। तो ये रहा आपका 14 से 18। अब दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19, अब हम इस अनुच्छेद के बारे में यानी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे।